नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि कोई भी द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक पद क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है। इसमें a क्या होता है, b क्या होता है और c क्या होता है। और इसकी क्या कंडीशन है कि कोई भी एक्स स्क्वायर के इंटू में जो भी गुणांक होता है ना वो एक का मान होता है। जो एक्स के इंटू में होता है ना वो बी होता है। जो अचर होता है ना मतलब ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी एक्स का गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है, जो एक्स के इंटू में होता है ना, जो मतलब बी क्या है, एक्स का गुणांक। जो एक्स के गुणा में होता है ना वो उसका गुणांक कहलाता है। और सी इक्वल टू क्या होता है, अचर, कांस्टेंट। और इसकी कंडीशन क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0। ए बी सी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ए बी सी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और जो एक्स स्क्वायर के गुणा में जो होता है ना मतलब ए का मान हमेशा नॉन इक्वल टू 0। क्यों, ये ऐसा क्यों होता है? मान लो कि ए इक्वल टू 0 होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0। मतलब ये पद तो 0 हो गया, मतलब बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब तो ये होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, द्विघात, मतलब जिसमें दो घात होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसमें तो घात ही है क्या, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। इसलिए हमेशा ए का मान नॉन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके बाद में देखते हैं कि एक्स का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू सी का मान में, मतलब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0। इसके लिए डी कैसे ज्ञात किया जाएगा, डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। और भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या के लिए डी का मान नेगेटिव होता है। मतलब डी का मान लेस देन 0। कॉम्प्लेक्स नंबर और समिश्र संख्याओं के लिए डी का मान 0 होता है, मतलब लेस देन 0। 0 नहीं मतलब नेगेटिव होता है, लेस देन 0 होता है। तो इसमें डी का मान रखेंगे, मतलब बी स्क्वायर का मान, डी का मान 0 लेस देन, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 लेस देन 0। ये आ गया। आपने ये तो फॉर्मूला पढ़ाई होगा कि x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस के एंड रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्याओं के लिए ये क्या है, d है। ये अंदर का वाक्य है, ये d। और कॉम्प्लेक्स संख्याओं के लिए d का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब लेस देन 0 होता है। ये d है और d का मान हमेशा लेस देन 0 होता है अपॉन 2a। x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस के अंडर, मतलब ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, मतलब इसमें माइनस कॉमन लेंगे, तो इसमें माइनस है कॉमन लेंगे तो उसकी जगह एट आ जाएगा अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है। समिश्र संख्याओं के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल कैसे ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूला से ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0। एक हम कोई भी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इसके व्यापक पद से तुलना की जाएगी। तो ए का मान क्या आएगा,
जो अक्स स्क्वायर के इंटू में होता है ना, अक्स स्क्वायर के इंटू में क्या है, कुछ ही नहीं है, मतलब एक है एक। बी का मान आएगा जो अक्स के इंटू में होता है ना, अक्स के इंटू में क्या है, कोई संख्या नहीं है, मतलब एक आएगा। और सी का मान क्या होता है, सी का मान होता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अचल संख्या होती है, अचल संख्या क्या है, एक है। ये आ गया। अब याद करेंगे डी का मान, डी क्या होता है, बी स्क्वायर, डी का स्क्वायर एक, मतलब डी का मान क्या होता है, एक बार तो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी का मान क्या होता है, 1 का स्क्वायर 4, ए का मान क्या होता है 1, और सी का मान क्या होता है 1। तो ये क्या आ गया 1 माइनस के 4, मतलब माइनस के 3, माइनस के 3 तो आया डी का मान। हमें ज्ञात करना है अक्स का मान। तो इस फॉर्मूले में ये क्या है, डी तो है, तो अक्स इक्वल टू माइनस के बी, बी का मान क्या है -1 है, तो ये -1 प्लस माइनस के डी, डी का मान क्या है -3 अपॉन 2a, ए का मान क्या है, यहां से देखो 1 है, तो अक्स इक्वल टू प्लस माइनस के √3, ये माइनस को बांट लेंगे तो आइटा कॉमन आ जाएगा, अपॉन 2। ये आ गया अक्स का मान, नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि √5x² प्लस के x प्लस के √5 इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इसके व्यापक पद से तुलना करेंगे, ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। ए का मान क्या है √5, बी का मान क्या है, जो x के इंटू में क्या है 1 है 1, और c का मान क्या है √5। वापस से क्या करना है, वही डी का मान ज्ञात करना है। डी क्या होता है b² माइनस के 4ac, b² का मान क्या है 1 4, ए का मान क्या है √5, और सी का मान क्या है √5। तो सोल्व करेंगे 1 माइनस के 4 इंटू √5 इंटू √5 क्या होगा 5, 4 इंटू 5 20 में से 1 जाएगा तो माइनस के 19 आएगा। ये तो हो गया डी का मान। डी का मान क्या है -19। हमें क्या याद करना है, इसका व्यापक हल, मतलब अक्स का मान याद करना है। तो अक्स इक्वल टू माइनस के बी, फॉर्मूले में बी का मान रखेंगे, बी का मान क्या है 1, तो माइनस के 1 प्लस माइनस के b² 1 का स्क्वायर माइनस के 4, मतलब ये यहाँ पर क्या आएगा b² माइनस के 4ac, मतलब d का मान आएगा। हमने d का मान तो पहले याद कर लिया है, क्या है -19, तो क्या आ गया -19 अपॉन 2a। ए का मान क्या है √5, कहाँ से आया, यहाँ से देखो ए का मान √5। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस के, इसको माइनस को बाहर ले जाएंगे तो क्या आएगा, ये माइनस ये आइटा में चेंज हो जाएगा, मतलब √19 आइटा अपॉन 2a, 2a का मतलब 2√5। ये आ गया x का मान। आपने नोट तो कर लिया होगा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि x² माइनस के x² प्लस के x इक्वल टू -2 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में क्या करना, वही करना है कि ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0। तो मतलब इसमें इस व्यापक पद की तुलना इस क्वेश्चन से दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इससे तो करनी है। तो इसमें a का मान आएगा, b का मान आएगा और c का मान आएगा, फिर abc से हमें d का मान ज्ञात करना है। तो पहले इसकी तुलना व्यापक पद से करते हैं। ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। तो इसे a का मान क्या आएगा, जो x² के इंटू में होता है ना, वो a का मान होता है। तो यहाँ पे x² इंटू में क्या है -1। b का मान क्या आएगा, जो x के इंटू में होता है ना, वो b का मान होता है।
1 और सी का मान क्या है, तो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी अचल संख्या होती है ना वो बी का मान होता है। अचल संख्या क्या है, -2। फिर डी का सूत्र क्या होता है, डी बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी स्क्वायर का मतलब बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4, ए का मान -1, सी का मान -2, मतलब 1 प्लस के, ये माइनस माइनस तो पॉजिटिव और 4 इंटू 2 8 -7, मतलब डी का मान -7 आ गया। हमें मान ज्ञात करना है अक्स का। अक्स क्या होता है, -b प्लस -d अपॉन 2a। अगर d को पॉजिटिव लेंगे तो d आएगा पॉजिटिव, यहाँ से d का मान क्या है -7, यहाँ पर d का मान पॉजिटिव रखेंगे तो इनटू में आटा आ जाएगा। अगर d का मान नेगेटिव रखेंगे तो वो माइनस वाला आटा बाहर आएगा तब आटा आएगा। तो इसमें आगे देखते हैं क्या होता है कि -1 इंटू डी का मान क्या है -7, हमें क्या लिखना है ओनली 7, क्योंकि हमें नेगेटिव की जगह तो आटा लिख दिया, अपॉन 2 और 1 का मान क्या है एक का मान है -1, x इक्वल टू -1 प्लस -7 आइटा अपॉन -2। ये आ गया क्वेश्चन में। यहाँ पर कोई क्वेश्चन डाउट क्या है कि -1 जगह √ के -1 इक्वल टू आइटा, तो यहाँ पर क्या आएगा कि √7 है तो इसको √ के प्लस के 7 √ -1 लिख देंगे, पर इसकी जगह आइटा लिख देंगे तो 7 आइटा ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 इक्वल टू 0। इसमें क्या है, a का मान क्या है, अब डायरेक्ट करना है कि जो x स्क्वायर के इंटू में होता है ना वो a का मान होता है 1, b का मान क्या है जो x के इंटू में होता है ना वो b, और c का मान क्या है जो चर होता है वो c। फिर डायरेक्ट याद करना है db, d क्या आएगा b स्क्वायर के इंटू में b स्क्वायर माइनस के 4ac, b स्क्वायर माइनस के 4ac, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4, a का मान क्या आएगा 2 और c का मान क्या आएगा 1, 4 इंटू 2 8, 1 माइनस के 8 इक्वल टू -7, भी आ गया -7। फिर आगे क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। x का मान कैसे आएगा, x का मान इस सूत्र में रखो मान, x का मान सिंपल सा है कि x इक्वल टू -b का मान क्या है 1, -1 प्लस के d का मान ओनली पॉजिटिव लेना है, क्यों नेगेटिव की जगह तो आइटा आ गया, तो 7 इंटू आइटा अपॉन 2 और 1 का मान क्या है, a का मान क्या है 2, x इक्वल टू -1 प्लस के √ के 7 आइटा अपॉन